कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म को भर देता है। झूठ है। वक्त सिर्फ जख्म पर धूल जमाता है। और आज आज वो धूल उड़ गई है। मैं अनाया, वही अनाया जिसे सबने कहा था कि वो पागल हो गई है जब उसका प्रेमी कबीर उसे छोड़कर भाग गया था। 10 साल लगे मुझे इस बात को सच मानने में कि कबीर धोखेबाज था। लेकिन आज इस तूफानी रात में मेरे हाथ में ये पीला पड़ चुका लिफाफा है जिसने मेरे पिछले 10 सालों की नींव हिला दी है। मैं अभी अपने पुश्तैनी घर हवेली के स्टोर रूम में हूं। बाहर बारिश ऐसे बरस रही है जैसे आसमान भी आज किसी का राज उगलना चाहता हो। मैंने बस पुराना संदूक खोला था अपनी बचपन की गुड़िया ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे मिला ये खत, कबीर का खत जो मेरे नाम लिखा था लेकिन मुझ तक कभी पहुंचा नहीं। इस पर कोई डाक टिकट नहीं है। इसका मतलब ये खत कभी इस घर से बाहर गया ही नहीं। इसे यहीं इसी घर में किसी ने रोक लिया था। लिफाफा सील बंद था। मेरे हाथ कांप रहे हैं। क्या इसमें माफी है या कोई बहाना? मैं इसे खोलती हूँ। अंदर एक पन्ना है। स्याही थोड़ी फीकी पड़ गई है लेकिन लिखावट वही है, नुकीली और तेज। कबीर ने लिखा है, अनाया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब वहां नहीं हूं, शायद जिंदा भी नहीं। तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया, लेकिन सच ये है अनाया कि मैं भाग नहीं रहा था। मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी हवेली की नींव पत्थरों पर नहीं, राज पर टिकी है। जिस दिन मैंने तुम्हारे पिता की लाइब्रेरी में वो लाल डायरी देखी, मेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी माँ की मौत बीमारी से नहीं हुई थी और अब वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा अपना खून ही तुम्हारा दुश्मन है अनाया। भरोसा मत करना, किसी पर नहीं, न दादी सा पर न अपने पिता पर। मैं जा रहा हूं ताकि सबूत इकट्ठा कर सकूं। अगर मैं न लौटूं तो उस लाल डायरी को ढूंढना, वही सारा सच है। तुम्हारा कबीर। लंबी खामोशी, सिर्फ सांसों की भारी आवाज। मेरी माँ, उनकी मौत को तो हार्ट अटैक बताया गया था। मैं सिर्फ 8 साल की थी। और कबीर ने मुझे छोड़कर जाने का नाटक नहीं किया था, उसे गायब किया गया था। मेरे कमरे के बाहर गलियारे में कदमों की आहट हो रही है। लकड़ी का फर्श चरचरा रहा है। ये दादी सा के कदम है। उनकी लाठी की ठक ठक मैं नींद में भी पहचान सकती हूँ। मुझे ये खत छुपाना होगा। मैंने इसे अपनी कुर्ती के अंदर छुपा लिया। दरवाजा खुलता है। दादी सा खड़ी हैं, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में वो ही पथरीली ठंडक जो बचपन से मुझे डराती आई है। वो पूछती हैं, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो अनाया, और ये संदूक क्यों खुला है? मेरी आवाज मेरे गले में अटक गई है। मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। कुछ नहीं दादी सा, बस पुरानी यादें ताजा कर रही थी। उनकी नजरें मेरी आंखों में नहीं, मेरे कांपते हाथों पर हैं। वो जानती हैं, उन्हें शक हो गया है। वो धीरे से कहती हैं, यादें गड़े मुर्दों की तरह होती हैं अनाया, उन्हें उखाड़ोगी तो बदबू ही फैलेगी। चलो नीचे, खाने पर सब इंतजार कर रहे हैं। वो मुड़ती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। ये निमंत्रण नहीं, चेतावनी है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं वो मान लूं जो मैं पिछले 10 सालों से मानती आ रही थी, या फिर कबीर के उस सच की तलाश करूं जो शायद मेरी जान ले ले। मुझे वो लाल डायरी ढूंढनी होगी, पिताजी की लाइब्रेरी। लेकिन वो लाइब्रेरी हमेशा ताला बंद रहती है, चाबी सिर्फ पिताजी के पास रहती है। मैं नीचे जाती हूँ। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा है, सिर्फ चम्मच और प्लेट के टकराने की आवाज। मेरे पिता, शहर के मशहूर जज, खामोशी से खाना खा रहे हैं। मेरी सौतेली माँ, जो माँ के मरने के 6 महीने बाद ही इस घर में आ गई थी, मुझे देखकर फीकी मुस्कान देती हैं। और दादी सा, वो बस मुझे घूर रही हैं। मुझे कबीर की बात याद आती है, तुम्हारा अपना खून ही तुम्हारा दुश्मन है। मैं पिताजी से पूछती हूँ, पापा, कबीर के जाने के बाद पुलिस ने कभी कोई जांच क्यों नहीं की? चम्मच प्लेट पर गिरता है, एक तेज आवाज। पिताजी मेरी तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर है। एक ऐसा डर जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अनाया, वो कड़क आवाज में कहते हैं, उस धोखेबाज का नाम इस घर में फिर कभी मत लेना। लेकिन आज मैं रुकने वाली नहीं हूं। धोखेबाज या शिकार? पापा, क्या हुआ था उस रात? और माँ को सच में हार्ट अटैक आया था या कुछ और? सन्नाटा और गहरा हो जाता है, इतना गहरा कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही हैं। तभी बिजली कड़कती है और लाइट चली जाती है। अंधेरा, घना अंधेरा।
अंधेरे में मुझे किसी के सांस लेने की आवाज अपने बिल्कुल पास सुनाई देती है। कोई मेरे कान के पास फुसफुसाता है, तुमने संदूक खोलकर गलती कर दी अनाया। आवाज, ये पिताजी की नहीं थी, ये दादी सा की भी नहीं थी। ये आवाज ये कबीर की थी। चौंकने का भाव। लाइट वापस आती है। मेरे पास कोई नहीं है। सब अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये मेरा वहम था? क्या मैं पागल हो रही हूं? या कबीर यहीं है, इसी घर की दीवारों में कहीं जिंदा दफन? मैं बहाना बनाकर मेज से उठती हूँ। मुझे लाइब्रेरी जाना ही होगा। मैं चोरी छिपे पिताजी के कमरे में जाती हूँ। उनकी कोट की जेब से चाबी निकालती हूँ। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं। अगर मैं पकड़ी गई तो शायद मेरा अंजाम भी माँ और कबीर जैसा होगा। लाइब्रेरी का दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुलता है। अंदर पुरानी किताबों की महक है और सिगरेट के धुएं की। कोई यहाँ हाल ही में आया था। मैं पागलों की तरह कबीर की बताई लाल डायरी ढूंढने लगती हूँ। रैक दर रैक किताबें जमीन पर गिर रही हैं। और फिर मेरी नजर उस पर पड़ती है, सबसे ऊपर वाली शेल्फ के पीछे, एक लाल चमड़े की डायरी। मैं उसे उतारती हूँ, उसे खोलती हूँ। पहला पन्ना और मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये डायरी मेरे पिता की नहीं है, ये दादी सा की है। उसमें तारीखों के साथ लिखा है, बहू को रास्ते से हटाना जरूरी था। वो हमारी जायदाद का वो हिस्सा मांग रही थी जो हम अफीम के धंधे से कमाते हैं। आज रात उसे दवाई में। मैं आगे पढ़ नहीं पाती। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरी माँ को मेरे इसी परिवार ने मारा था। अफीम, ये इज्जतदार खानदान असल में अपराधी है। मैं पन्ने पलटती हूँ। आखिरी पन्ना, 10 साल पुरानी तारीख, कबीर के गायब होने का दिन। लिखा है, लड़के को सब पता चल गया था। उसे हवेली के पीछे वाले पुराने कुएं में डाल दिया है, जिंदा। रास्ता बंद कर दिया गया है। कुआं? वो सूखा कुआं जहां मैं बचपन में खेला करती थी, जिसे दादी सा ने 10 साल पहले ये कहकर बंद करवा दिया था कि वो खतरनाक है। कबीर वहां था। मुझे एक चीख सुनाई देती है, मेरी अपनी चीख, लेकिन वो मेरे गले से बाहर नहीं आती। तभी लाइब्रेरी का दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। मैं मुड़ती हूँ। दरवाजे पर पिताजी खड़े हैं और उनके पीछे दादी सा के हाथ में वही दवाई की शीशी थी जिसका जिक्र डायरी में था। दादी सा मुस्कुराती हैं, एक शैतानी मुस्कान। कहा था ना अनाया, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अब तुम्हें भी कबीर के पास जाना होगा। पिताजी नजरें झुकाए खड़े हैं। वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो हमेशा से कठपुतली थे। लेकिन वो लोग एक बात नहीं जानते, मैंने आते वक्त अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया था और अभी मैंने वो रिकॉर्डिंग अपने दोस्त जो पुलिस कमिश्नर का बेटा है उसे भेज दी है। नेटवर्क कम था लेकिन मैसेज डिलीवर्ड हो चुका है। मैं डरूंगी नहीं, अब नहीं। मैं दादी सा की आंखों में आंखें डालकर देखती हूँ। मैं अब वो डरी हुई अनाया नहीं हूं। मैं आगे बढ़ती हूँ, डायरी को अपने सीने से लगाकर। मुझे मारना है? मैं पूछती हूँ। मेरी आवाज अब कांप नहीं रही। मार दीजिए, लेकिन मेरी मौत के साथ ही आपके इस काले साम्राज्य का अंत भी हो जाएगा। पुलिस रास्ते में है दादी सा। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार मैंने उनकी आंखों में डर देखा। बाहर सायरन की आवाज सुनाई देने लगी है, बारिश के शोर को चीरती हुई पुलिस की सायरन। मैंने कबीर को खो दिया, मैंने मां को खो दिया, मैंने अपना बचपन, अपनी मासूमियत सब खो दिया। लेकिन आज रात ये हवेली गिरेगी और इसके साथ ही वो सारे झूठ भी दफन हो जाएंगे जिन्होंने मुझे इतने सालों तक कैद रखा था। मैं खिड़की के पास जाती हूँ। बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अब ये बारिश डरावनी नहीं लग रही। ये सफाई की बारिश है। लिफाफा, डायरी और मैं। कहानी खत्म नहीं हुई है कबीर। आज से मेरा असली जीवन शुरू हुआ है, इंसाफ का जीवन। लंबी सांस और फिर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। शायद कबीर भी उस कुएं में अब सुकून से सो पाएगा।